ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथापि कीर्तयामि अङ्गा यथा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिरं मन्नाभिधासति। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 24 से शुरू करेंगे। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। बहुत ही विस्तार से कल हमने परमात्मा का ज्ञान सुना और अंत में हमने ये भी देखा कि परमात्मा के बारे में वर्णन आता है। उपद्रष्टा अनुमंता चो भर्ता भोक्ता महेश्वर, इस इत्यादि आप सब लोगों ने देखा है ना। तो अभी अभी तक जो हमने पढ़ा है, विशेष करके ये जो 20, 20, 21, 22, 23, ठीक है, सुन रहे हैं ना सब लोग। 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 4 श्लोक हमने पढ़ा परमात्मा के बारे में। परमात्मा का वर्णन हुआ। ये जो परमात्मा का ज्ञान जो वर्णन हुआ, इसको अगर कोई अध्ययन करता है तो उसको क्या लाभ होता है? हाँ, 20, 21, 22, 23, 4 श्लोक में हमने परमात्मा के बारे में पढ़े। वन हु रीड्स and understands this philosophy about परमात्मा, he gets liberation, ठीक है, उसको मुक्ति होता है। दैट एक्सप्लेन इन 24 नंबर में। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। कौन अनुवाद पढ़ेगा? पढ़ो, कौन तैयार है? हाँ पढ़ो, सारे रहे को। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया के से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, मैंने आपको कहा ना, विशेष करके ये जो 4 श्लोक पढ़े परमात्मा, पहले तो क्षेत्र के बारे में पढ़े, फिर क्षेत्रज्ञ के बारे में पढ़े। क्षेत्र मीन्स बॉडी, याद रखिए, क्षेत्र मीन्स शरीर। और क्षेत्रज्ञ अर्थ क्या है? कैन एनीवन से? क्षेत्रज्ञ, सारे प्रभु बोलो। प्रज्ञा मतलब
जो आत्मा को आत्मा शरीर को जान लेता है तो उसके अंदर आत्मा विराजमान हो जो क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानते हैं वो क्षेत्रज्ञ। तो शरीर को कौन जानते हैं? आत्मा आत्मा। बस एक, और कोई नहीं जानता है शरीर के बारे में? परमात्मा। परमात्मा भी। तो क्षेत्रज्ञ दो है, आत्मा और परमात्मा दोनों। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, इसको अगर कोई अ, पढ़ के समझता है तो उसको क्या लाभ होता है? यो यो एवं वेति पुरुषम, जो एवं इस प्रकार पुरुषम मतलब पुरुष को गुणैः गुणैः का अर्थ है सारे गुणों गुण आदियों के साथ। एक तो है पुरुष को पुरुष मतलब यहाँ परमात्मा को, ठीक है, याद रखिए। फिर और किसको जानता है? प्रकृति, माया शक्ति को, प्रकृति को। और किसको? चौ का अर्थ है और जीव शक्ति को। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीनों को जो जानते हैं तो उसको क्या होता है? सह वे सर्वथा वर्तमान अपि, इस जड़ जगत में अवस्थान करते हुए भी, यहाँ रहते हुए भी, हम लोग इस संसार में है ना, इसी संसार में ही है, पर इस संसार में रहते हुए भी क्या होता है? भूय पुनः, माने फिर से, न अभिजायते, फिर से जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। अनिमेष प्रभु, अनिमेष प्रभु समझ रहे हैं ना? वो व्यक्ति फिर से जन्म ग्रहण नहीं करता है जो व्यक्ति ये तीन चीज को जान लेता है। कौन कौन से तीन चीज? जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ठीक है। मतलब जैसे हम सुनते हैं ना कि क्या है वो शब्द, शास्त्रीय शब्द मधुशेष को, कि जो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त होता है, एक है ना, बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त। हाँ सही बात है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जान लेता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। और बाकी तो शरीर छोड़ने के बाद तो भगवत धाम तो जाएंगे। तो देखिए इसमें 24 नंबर श्लोक सब देख रहे हैं ना, 24, वी आर रीडिंग 24। तो द रिजल्ट ऑफ दिस नॉलेज, तो इसमें कहते हैं दिस दिस वर्स इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ नॉलेज। जो 24 नंबर श्लोक है, ये जो हमने अभी जो ज्ञान पढ़ा उसका बताते हैं। नॉलेज ऑफ ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड सुपर सोल, लिबरेशन एंड रिटर्न टू द स्पिरिचुअल। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतर संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति को लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह इस ज्ञान का फल है। हम अगर इतना सा ही जान लें, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अगर अच्छी तरह से समझ लें तो हम वैकुंठ जाने के लिए अधिकारी हो जाए, ठीक है। अच्छा अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग बोलिए कि आपने ये वर्ड सुना होगा इंफीरियर एनर्जी एंड सुपेरियर एनर्जी। उसको ऐसे कहेंगे, उसका परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ठीक है। तो रसो सिंधु, आप बताइए, यू कैन टेल यस between प्रभु। living entity and material nature, which is spirit, superior energy and which is inferior energy? लिविंग एंटिटी सुपीरियर एनर्जी। एग्जैक्टली सब लोग हरि बोल बोलिए। यस। हाँ, तो लिविंग एंटिटी जीवात्मा जो है सुपीरियर एनर्जी अर्थात परा सुपीरियर एनर्जी। प्रकृति। हरा प्रकृति। हाँ, और जो मेटेरियल मेटीरियल नेचर क्या नेचर। है? इंफीरियर एनर्जी, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति। नाउ above these two who is there? परमात्मा। अबव दिस, हाँ, पुरुष अबव है। दिस टू परमात्मा इज देयर। हाँ, जो जीव जो इंफीरियर इंफीरियर एनर्जी, सॉरी जीव सुपीरियर एनर्जी और मटेरियल नेचर इज इंफीरियर एनर्जी, इन दोनों के ऊपर इंफीरियर कौन? एनर्जी सुपर सोल हाँ, सुपर। परमात्मा। ओके सो ये ले लो, ये ले लो।
यही तो कह रहे हैं कि अगर ये जान लें तो अभी देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, सी द पर्पस, ज्ञान यह समझने के लिए होता है, जो ज्ञान का फल है, ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। ये प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझ, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर कृष्ण भवनामृत को प्राप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़े, इज इट क्लियर या कोई प्रश्न Yes. है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान है ना आत्मनि, अभी क्या कह रहे हैं कि इस परमात्मा को जानने के लिए और कोई विधि है? जैसे कर्म ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है ना? तो क्या क्या विधि है वो बता रहे हैं। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मना केचिद आत्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। यस, ट्रांसलेशन रीड रस सिंधु को। Yes, Lord. Translation. Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without productive desires. हिंदी में प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। देखो इसमें ना कई प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ या तो आप नोट कीजिए, नहीं तो भगवत गीता के साइड में ही लिखिए। केचित मतलब वो कह रहे हैं कि भक्त कौन, फिर इसमें आता है केचित का ध्यान न आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानो आत्मन आत्मानम आत्मना। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ, टीका देखता हूँ। लिखा है ध्यान न आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानो आत्मना, है ना? इसका अन्वय है केचित, कुछ लोग, माने इसमें जो केचित शब्द है ना वो भक्तों के लिए, भक्तगण ध्याने न मतलब भगवत चिंता द्वारा आत्मनि हृदय में आत्मानम परमात्मा को आत्मना स्वयं ही पश्यति देखते हैं। ये जो केचिद आत्मानम आत्मना है ना, ये भक्तों के लिए, फॉर डिवोटीज। आर यू गेटिंग? नोट इट। फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापते। अन्य, अन्य इज फॉर ज्ञानी। बाय व्हिच प्रोसेस? सांख्य योग से। ज्ञानी, अन्य मतलब ज्ञानी, किस विधि से? सांख्य योग से परमात्मा को देखते हैं। और कौन सा विधि है परमात्मा को जानने के लिए? योगेन। योगेन मीन्स योगी गण, अष्टांग योगी। सब लोग लिख रहे हैं ना? अष्टांग योग द्वारा। फिर और कौन सी विधि से परमात्मा को जानते हैं? कर्म योगेन। कर्म योगेन मतलब निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल मधुशेष को? कितने विधि हो गए? काउंट कर रहे हैं ना? ये देखो ध्यान ध्यान के आत्मनि द्वारा पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना, ये डिवोटीज के लिए, भक्तों के लिए। एक अन्य सांख्य न, ये ज्ञानियों के लिए। योगे न, अष्टांग योगी के लिए। तीन हो गए। कर्म योगे न चापरे, ये कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी के लिए। तो टोटल कितने के? चार हो गए। टोटल 4। हम्म। तो कुछ लोग ध्यान से परमात्मा को देखते हैं, कुछ लोग सांख्य योग से देखते हैं, और कुछ लोग कर्म योग से देखते हैं, निष्काम कर्म।
प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि लॉर्ड एक्सप्लेन टू क्लासेस ऑफ कंडीशन सोल, दो प्रकार के जीवात्मा हैं। कौन है? बद्ध जीव की दो श्रेणियां हैं। लुक एट द पर्पट। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी या तथा संशयवादी होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। ये एक टाइप के हो गए, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के जीवात्मा हैं बद्ध जीव में। ठीक है, पहला लाइन में लिखा है बद्ध जीव की दो श्रेणियां हैं। ठीक है, सब लोगों ने नोट किया, अंडरलाइन किया। परीक्षा में आएगा बद्ध जीव की कितना श्रेणियां लिखिए, तो आपको दो श्रेणियां लिखना पड़ेगा। मैं जब जब कुछ कहता हूं ना उसको आप अंडरलाइन नोट्स कीजिए। फिर आगे, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर बेस्ट सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। पर जो भक्त हैं वो, दूसरे शब्दों में, केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है, जो सर्वव्यापी है। तो ये भक्तों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है सांख्य योग, ज्ञानियों के लिए, सांख्य दर्शन जैसे। निसंदेह कुछ लोग ऐसे हैं, ये थर्ड कैटेगरी के हैं जो ज्ञानी है। ठीक है, निसंदेह कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें इन्हें भी श्रद्धावान श्रेणी में गिना जा सकता है। मधुशेष को पढ़िए तो। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर श्री भगवान है और वह 26वां तत्व है। तो इस अभी देखा, ये प्रकार जो अभी तक जो पढ़ा आपने, ये किसके लिए वर्णन आ रहा है? श्री हरिभो, हुज एक्सप्लेन, हुज, सांख्य योग, सांख्य योग। ज्ञानियों के लिए। ज्ञान होते हैं। हाँ, ज्ञानियों का सांख्य, ज्ञानी सांख्य दर्शन से कैसे परमात्मा को जानते हैं। तो हम लोगों ने एक बार गिनाया था ना डायग्राम करके, 24 तत्व थे ना, 24 एलिमेंट्स। हम्म। तो 25वां कौन सा है? आत्मा, और और 26वां परमात्मा। परमात्मा। तो ये हो गया ज्ञानियों के लिए। अब पढ़िए निष्काम कर्मयोगी। जो इस लोग, प्रकार वे इस प्रकार वे भी एक क्रमशः सेंटेंस के बाद, जो लोग, हाँ, जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, और ये इसी को ही हाँ, रिपीट कर रहे हैं। जो जो पहले वर्णन किया गया है ना प्रभुपाद जी, उसको लास्ट में रिपीट कर रहे हैं कि हम्म कुछ भक्त होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं जो सांख्य योग से वो भगवान को जानना चाहते हैं, कुछ योगी होते हैं जो अष्टांग योग ध्यान से वो भगवान को जानना चाहते हैं, और कुछ कर्म योगी होते हैं, निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी समझते हैं ना? हम्म। ललित कृष्ण भू, निष्काम कर्म योगी किसको कहेंगे? माने आपने कुछ कर्म किया, इसमें निष्काम लगा दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। जो भगवान के सेवा में कर्म कर रहा है वो योग्य है, और जो भगवान की नहीं सेवा नहीं नहीं के। नहीं नहीं, ठीक नहीं, ठीक से है उत्तर। कौन अच्छा। बताएगा? अनिमेष, राजकुमार जी, कौन यहाँ से बैठे हैं? मुझे सिंपल, आई एम आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन। जब वे परमात्मा। निष्काम कर्म किसको कहते हैं बताओ? फिर इतना सब भगवत गीता पढ़े हो, बताओ, बताओ अनिमेष। ऊपर ऊपर वाला को अर्पित करते हैं, हैं? क्या? भगवान भगवान को वो अर्पित करते हैं। रस सिंधु गोपाल वो बताएंगे।
Prabhu, those who working without expecting any fruitful result. हाँ, सिंपल है, इतना आपको नहीं समझ में आया अभी तक। जब आप कोई कर्म करते हो, बदले में क्या चाहिए? हाँ जी, कितना? बोलो पहले, उसके बाद जाके हम आपके घर आएंगे, बताओ। अगर ऐसी भावना है, हाँ, एक एक आरती करने के बदले हमें क्या चाहिए, कितना मिलेगा पुजारी डिपार्टमेंट, तब तो समझ लो कि एकदम पक्का सकामी। नहीं, हम केवल भगवत सेवा करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, कथा करना, सेवा करना चाहते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो मिला तो ठीक है, हरी इच्छा। और इस भाव से अगर हम सेवा करते हैं तो फिर वो हो गया निष्काम कर्म। और अगर भक्ति के साथ ऐसा सेवा करता है, निष्काम कर्म योग हो। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या कह रहे हैं कि 26 नंबर श्लोक देखिए। भगवान कह रहे हैं केवल ये श्रवण करने से ही ये सब हमें पता चलता है। एक तो आपने सुना अभी तक क्या, कि कुछ सांख्य योग से ज्ञान मार्ग द्वारा, कुछ अष्टांग योग से ध्यान मार्ग द्वारा, कुछ कर्म निष्काम कर्म से कर्म योग के द्वारा, और कुछ भक्ति से वो भगवान को जानते हैं। और कुछ लोग हैं जो इधर उधर डोलते रहते हैं, कहीं कुछ कथा हुआ, कहीं कुछ भागवत कथा हुआ, कहीं कुछ रथ यात्रा हुई, कहीं कुछ गीता प्रवचन हुआ, यूट्यूब में, सोनी टीवी में, जी टीवी में, फलाने चैनल में, ये सब देख के सुनते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि हमने प्रभु जी यहाँ से सुना था। तो उन लोगों के बारे में 26 नंबर श्लोक है। अन्ये त्वेव मदानन्तः श्रुत्वा नेभ्यो उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणः। ट्रांसलेशन। ऐसे भी लोग हैं तो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हाँ, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे श्री हरिपो? क्या ये ज्ञानी हैं? क्या ये कर्मयोगी हैं? क्या ये ध्यान योगी हैं? क्या ये भक्त हैं? ये जो अभी बताया गया, ये कौन से कैटेगरी में आएंगे? तो श्रवणम मीन्स भक्ति होगा, लेकिन हाँ, एक मतलब जिनकी एक ना प्रारंभिक श्रद्धा है। कर्म योग है ना। नहीं, कर्मयोग नहीं, ये एक प्रारंभिक श्रद्धा है। कहीं कुछ कथा हो रहा है तो कुछ सुन लिया, अच्छा, अच्छी बात है। कुछ यूट्यूब से सुन लिए, आजकल की भाषा में कहेंगे तो यूट्यूब कहेंगे ना। तो कुछ कहीं से कुछ श्रवण कर लिए, तो इनको जब थोड़ा बहुत कुछ सुने, तो फिर सुनने के लिए और इच्छा जागृत हुई, तो फिर धीरे धीरे इस्कॉन मंदिर आ गए। कई लोग यूट्यूब देख के इस्कॉन मंदिर आते हैं, आपको पता है? तो उनको लगा कि यहाँ तो और भी अच्छे अच्छे महात्मा हैं जो कथा करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आके फिर वो भी भक्ति में लग जाते हैं, लगते हैं कि नहीं? फिर वो भगवान को प्राप्त करते हैं। इसी के बारे में बताया गया है। इसलिए यह श्लोक पढ़िए, परपोट। यह शो आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजेयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए।
और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं ना, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि इस तात्पर्य में कि कोई कोई सांख्य योग, कोई ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है, कर्मी नहीं है, महान भक्त नहीं है, कम से कम उसकी अगर श्रवण की इच्छा है, श्रवण की रुचि है ना। कई लोग ऐसे, राजकुमार को ऐसे ही है ना, आप तो सुनने ही लिए आए थे ना। बस वो श्रवण की रुचि होनी चाहिए। तो श्रवण की रुचि से वो फिर आ जाते हैं। अब देख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम भी जप करते, तो नाम सुनते हैं हम लोग, कीर्तन भी सुनते हैं। आपके मंदिर में 24 आवर कीर्तन होता है, तो कीर्तन सुनते हैं। नाम जप करते हैं तो नाम सुनते हैं। कथाएं होती है। प्रभुपाद जी ने इस मंदिर में, हर एक इस्कॉन मंदिर में सुबह शाम क्लास क्यों रखे हैं? क्यों रखे हैं? श्रवण के लिए ना। तो लोग आए और श्रवण करें, सुने। तो कोई श्रवण करने के लिए आते हैं और धीरे धीरे वो भी भक्त बन जाते हैं और अपने सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब 27 से लेके 35 के श्लोक जो है, दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है, जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। अर्थात जिसके पास ये आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी दृष्टि कैसी होती है। हमने अभी तक जो पढ़ा, जो आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान जिसके पास होती है, उसका विजन कैसा होता है, उसके दृष्टि कैसे होता है। यू कैन गिव द टाइटल फ्रॉम 27 टू लास्ट वर्स 35, द विजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान चक्षु। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्रकृति, अब अर्जुन के जो 6 प्रश्न थे ना पहला श्लोक में, इस सब का उत्तर हो गया है। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ये 6 प्रश्न था ना, याद है? तो ये 6 प्रश्नों के उत्तर अभी तक हो गए। अभी अभी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास ये ज्ञान है, कि कौन से ज्ञान, प्रकृति क्या है, आत्मा, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा सर्वत्र है, ये ज्ञान जिसको हो जाता है, तो उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसका विजन कैसे होता है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग तद्विधि भरतर्षभ। श्री हरि बोल। O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. हे हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, किसको बोल रहे हैं श्री हरि को? भरतर्षभ कौन है यहाँ? Arjun, Prabhu. हाँ, श्लोक देखो, मैं अन्वय कर रहा हूं। यावत, जो कुछ, स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम, जंगम, स्थावर जंगम हम सब समझते हैं ना, क्या है राजकुमार जी? स्थावर और जंगम किसको कहते हैं? जो जो इस यस, चराचर में जड़ चेतन, हाँ, मतलब जो चर और अचर है ना। स्थावर मतलब चलने वाले, स्थिर स्थिर जो है। जंगम मतलब चलने वाले, चर और अचर, है ना। तो ये जितने भी हम जगत में देखते हैं, स्थावर जंगम, सत्वम प्राणी जो है, संजायते उत्पन्न होते हैं, तत्व समस्त कैसे उत्पन्न होते हैं? ये जितने हमारे दृष्टि में, जितने पूरा जगत में जो चर अचर प्राणी सब दिखते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों के संयोग से। ऐसा जानो, मतलब ये दृष्टि लाओ परमात्मा को देखने के लिए। क्षेत्र का अर्थ है शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। रस सिंधु को, वट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड, whether it's living and non-living, whatever we see in this world, that is nothing but the combination of
लिविंग एंटिटी एंड मटेरियल नेचर। इज इट क्लियर? Yes, ऐसे ऐसे Living ऐसे entity. समझना है। So this verse explain that all species are combination of material nature and living entity. ये श्लोक क्या वर्णन करता है कि सारे जीवात्मा जो है जो चराचर प्राणी है वो केवल बस दो ही है, प्रकृति और जीवात्मा, इन दोनों का संयोग है। और इन दोनों के कंट्रोलर कौन है? परमात्मा। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी विजन होनी चाहिए हम सब भक्तों की। मतलब ये ज्ञानियों की विजन है, पर हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। अब कह रहे हैं वन हु सीज द इंडेस्ट्रक्टिबल सुपर सोल ऑलवेज अकम्पनिंग द इंडेस्ट्रक्टिबल इंडिविजुअल सोल इन ऑल बॉडीज एक्चुअली। अब क्या कह रहे हैं सुनिए, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को, आत्मा अव्यय है, अविनाशी है, परमात्मा भी अव्यय और अविनाशी है, आत्मा और परमात्मा को देखता है, मतलब एक शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, ये दृष्टि जिसमें होती है वो कैसा है? 28 नंबर, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य विनश्यस्त्वविनश्यन्तं यपश्यति सपश्यति। यस, पढ़ो सारग्राही को। वंशी मनोहर ये सब पढ़ते क्यों नहीं यार? सब लोग को एक एक ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए ना। समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हाँ, जो लिखा है ना यपस्यति सपस्यति, वास्तव में कौन देखता है? सारग्राही को वास्तविक दृष्टि क्या है? जो ये देखता है कि न तो इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही नहीं रहते हैं, दोनों ही, ये शरीर नश्वर है। हाँ, और इस शरीर में जो आत्मा और परमात्मा वो क्या है? वो वो अविनाशी है। अविनाशी है। हाँ, उनकी उनकी मृत्यु नहीं होती है, जी, वो नष्ट नहीं होते हैं। उनका कभी विनष्ट नहीं। हाँ, विनष्ट नहीं होता है। तो ये इस शरीर में जो आत्मा है वो कौन है? वो आत्मा अविनाशी है। यहाँ देखिए, मेरी ओर देखिए, जी, कौन है वो? मैं हूँ। जी, आत्मा और कोई नहीं है, आत्मा मैं ही हूँ, अर्थात मैं अविनाशी हूँ। कई बार सब पूरा गीता पढ़ने के बाद सोचने लगता है आत्मा कौन है, कौन है आत्मा? अरे कोई नहीं है, मैं मैं ही हूँ। हमारे बारे में बोल रहे। मैं अविनाशी हूँ, और मेरे साथ जो परमात्मा है वो भी अविनाशी है। इसमें कहते हैं 28 में, जो व्यक्ति परपुट सत्संगति से, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर के स्वामी मतलब आत्मा, तथा आत्मा के मित्र परमात्मा, एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी कौन है? तो इसको ये उत्तर लिखना है आपको। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता का संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता, है ना? समझ रहे ना? जब तक भक्ति शास्त्र करके हम लोग ये पढ़ते नहीं है, तीनों वस्तुओं को हम नहीं समझ पाते। केवल पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, जब हम डिस्कशन करते हैं तब समझ में आता है कि ये तीन को देखना है। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये मेरा शरीर है, और मैं आत्मा हूँ, और मेरा एक मित्र है, जिस योर बेस्ट फ्रेंड, वो कौन है? परमात्मा है। ये तीनों के संबंध, तीनों के विषय में और तीनों का संबंध जो जानते हैं, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसी दृष्टि कब आती है? जब आध्यात्मिक विषयों के, जब सत्संग होता है, ऐसी दृष्टि होती है।
अभी परमेश्वर के दो अर्थ बताते हैं, देखो। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विचार विविध चराचर रूप में सदैव जाते हैं। कभी कभी, ये देखिए लास्ट 5 लाइन, कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, अंडरलाइन इट है, क्योंकि आत्मा ही शरीर के स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है, इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वो विनष्ट नहीं होते। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, हम लोगों ने 27 से शुरू किया कि जिसके पास ये ज्ञान चक्षु है उसकी दृष्टि कैसी होती है। और जिसके पास ये जो हमने अभी पढ़ा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है ना, वो उसका वो कभी पतन नहीं होता है, वो कभी नीचे नहीं गिरता है। 29 नंबर श्लोक में बताया है, वन हु हैज मैच्योर विजन ड्यू टू रियल नॉलेज सी द सुप्रीम लॉर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिबर्ट, वो समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हीनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति पराम गतिम। यस, मधुशेष को पढ़ो 29। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, कौन परम गति को प्राप्त करता है? जो व्यक्ति क्या करते हैं, सर्वत्र सभी जीवों में समभाव से समवस्थितम, समभाव से अवस्थित किसको? ईश्वरम, ईश्वर को, पश्यन देखकर, यानी परमात्मा को सभी जीवों में देखता है। कौन से प्राणियों में? चींटी से लेकर बड़े सभी प्राणियों में, हाथी में, बस चींटी और हाथी में परमात्मा दिखता है, भक्तों में परमात्मा नहीं दिखता है। हाँ? सभी में परमात्मा का दर्शन हो। और क्या करते हैं? आत्मना, देखो इसमें 2 शब्द आया है ना, आत्मना आत्मानम, श्लोक में देख रहे हैं। एक आत्मा का अर्थ है मन, एक आत्मा का अर्थ है सोल। आत्मना, मन के द्वारा, आत्मानम, स्वयं को, न हिनस्ति, अधोपतित नहीं करते हैं, तथा इसीलिए परमाम गति को प्राप्त करते हैं। अभी अभी का क्या, जीवात्मा का वर्तमान परिस्थिति क्या है? जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। ठीक है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, इसलिए वो क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है। तो आत्मानम के द्वारा नहीं, आत्मना के द्वारा आत्मानम को ऊपर उठाना है। नहीं समझे? मन के द्वारा आत्मा को ऊपर उठाना। हाँ, एक आत्मा का अर्थ है मन, एक आत्मा का अर्थ है सोल। 6ठे अध्याय में भी इस पे संबंधित श्लोक है कि जीव अपने मन बंधुरात्मा के द्वारा। मनस्तस्य हाँ, आत्मैव आत्मना जितो, ऐसा है ना 6ठे अध्याय में। अपने मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाना है, अर्थात अपने मन के द्वारा किसी को, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। मन ही तो गिराता है ना ललित कृष्ण को, राइट? मन ही तो किसी को अधोपतित कराता है। बरोबर। 5वां श्लोक है, उसका अनुवाद पढ़ता हूँ 6ठे अध्याय का। मनुष्य तो को भी पढ़ चाहिए लीजिए। कि अपने
अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। 5वां अध्याय का अनुवाद, 5वां श्लोक का अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न हाँ, आत्मानम आत्मे अवसादेत अवसादे। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर हाँ आत्मैव रिपुरात्मन। ये हाँ, 5वां जो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। सेम टू सेम है मिलता हुआ। आत्मै वही आत्मनो बंधु, अर्थात यहाँ जितने आत्मा आत्मैव, बताया हाँ। गया है उसके उसके अर्थ अलग है ना। हम्म। मन के द्वारा क्या है, अपने आप को उद्धार करे। उद्धार करे। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मन से आत्मा का उद्धार करे। ये हम्म, सेम बात यहाँ पर भी आ रही। हाँ, तो यही है। अब तो अभी कह चलते रहे थे 29 हो गया नहीं, लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, एक मिनट, मैं देखता हूँ और कुछ रह गया क्या यहाँ। 28 हुआ, 28, 29 का मैंने 29 हुआ, अभी 30 करेंगे। हाँ बोलिए। तो यहाँ जो लिखा है, प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखना, मतलब क्या है इसका? वर्तमान मतलब अच्छा अच्छा, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखते हैं। वर्तमान मतलब स्थित, सिचुएटेड, स्थित रहना। वर्तमान मतलब यहाँ प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस नहीं है। वर्तमान मतलब जैसे मैं इसे कहूँ, सारग्राही जनार्दन को, अभी आप कहाँ हैं, अभी कहाँ बैठे हैं बताओ। ब्रह्मचारी आश्रम में। तो मैं ऐसे क्या, कहाँ, कमरे में, कहाँ बैठे हो अभी। शीतल छाया आश्रम में। हाँ बोलो ना, डरते क्यों हो? मैं ऐसे कहूँ कि सारग्राही जनार्दन प्रभु शीतल छाया आश्रम में वर्तमान, अभी समझिए, समझ गए प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, स्थित होना। अभी कह रहे हैं 30, द ट्रू सीयर्स विजन अबाउट द जीवन प्रकृति। 30 नंबर देखिए, प्रकृति और जीव के कैसे दृष्टि करते हैं। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति। रीड रीड। और कोई रस सिंधु को ये सब कहाँ है, कल्याण सचिनंदन को। अब लोग पढ़ते क्यों नहीं, एक एक अनुवाद पढ़िए। कल्याण को, सचिनंदन को, वंशीवन को। हरे कल्याण कृष्ण प्रभु। प्रभु। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा ये है क्या? संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। पर आप क्यों नहीं देखते हैं, ये तो सब देख रहे हैं। सचिनंदन को, हरे कृष्ण। यहाँ आपने पढ़ा ना कि जो ये देखता है सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किया जाता है वही यथार्थ में देखता है, तो आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए सचिनंदन प्रभु। आप पढ़ तो रहे हैं पर आप दिख नहीं रहे। कर रहा। दृष्टा होना चाहिए ना। अपना कमल कमल मुख दिखाइए, लोटस फेस। तो आकाशवाणी करने वाले देवता हैं। मतलब कौन से ऐसे जीबीसी मीटिंग में बैठे हैं कि ये लोग सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, पता नहीं चला। तब वीडियो ऑन करिए तीनों लोग, क्या दिक्कत है? तीनों लोग वीडियो ऑन करिए। कहाँ कहाँ, कहीं दूसरे कार्य में है क्या? कल्याण प्रभु। सब लोग देखना चाहिए ना। हाँ, भक्तों को सब दर्शन कर, अहो भाग्य हमारा जो ऐसे 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 महान वैष्णवों को दर्शन हो गए, है कि नहीं। कल्याण तो है ही लग रहा तो यह जो देखिए, श्लोक देखिए, सर्वशः कर्माणि, सभी कर्मों को, प्रकृत्या एव च, प्रकृति के द्वारा ही, क्रियमाणानि, संपादित होता है,
संपादित किया जाता, पश्यति देखते हैं, तथा आत्मानम आत्मा को अकर्तारम अकर्ता पश्यति देखते हैं, वही वास्तव में देखते हैं। देखो, केवल आंखों से देखने को देखना नहीं कहते हैं। हाँ जी, सारग्राही को आप देख रहे हैं सारग्राही, मैं कह रहा हूं कि केवल आंखों से देखना को देखना नहीं कहते हैं। जी वो वास्तविक दृष्टि किसको कहते हैं? वास्तविक देखना या वास्तविक दृष्टि? सुनिए सुनिए सब वास्तविक लोग, एक बार जनक महाराज के सभा में अष्टवक्र मुनि आए, ये कथा आपने सुनी होगी। तो जनक महाराज के सभा में सारे सब जो है आत्मज्ञानी थे, सब एक से बढ़कर एक ज्ञानी थे। तो अष्टवक्र मुनि जब आए, तो अष्टवक्र मुनि तो आप जानते हैं ना, 8 जगह से टेढ़े हैं। रसो सिंधु को अष्टवक्र मुनि इज बेंट इन 8 पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो 8 जगह से टेढ़े हैं, तो ये व्यक्ति अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? नॉर्मली तो नहीं चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को देख के तो सब लोग हंसेंगे ना। तारक को सुन रहे हैं ना? तो ऐसे जी व्यक्ति जब जनक महाराज के सभा में आए, जब सब लोग हंसने लगे, तो अष्टवक्र ऋषि, लेकिन जनक महाराज हंसे नहीं। जनक महाराज ने जाके उनके चरण पर पखारे और फिर चरण प्रक्षालन करके उनका आसन बिठाया। तो वो उनको जो बोले कि आप कुछ बोलिए, तो अष्टवक्र मुनि ने कहा कि मैं तो सोचा था कि हे जनक जी, आपके सभा में सब एक से बढ़कर एक ज्ञानी और आत्माराम मुनि बैठे हैं, यहाँ तो सब चमार लोग बैठे हैं। मतलब दृष्टि केवल देखना, जो आंखों से जो देखते हैं ना, उसको दृष्टि नहीं कहते हैं, देखना। यहाँ जो श्लोक में बताया गया कि वास्तविक दृष्टा कौन है, कौन देखता है, जो क्यों आप में से कोई बता सकता है कि अष्टवक्र मुनि ने ऐसा क्यों कहा? बताओ सारंग। क्योंकि उन्होंने जो वहां पे लोग बैठे थे उनके शरीर को देख रहे थे और इसीलिए वो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। अष्टवक्र मुनि के शरीर के जो 8 जग से टेढ़े थे, जैसे वो टेढ़े चल रहे थे ना, उसको देख के ये लोग हंस रहे थे। इसका मतलब हम किसको देख रहे हैं? शरीर को। शरीर को देख रहे हैं, हम तो आत्मा को नहीं देख रहे हैं ना। तो इसीलिए अष्टवक्र मुनि ने कहा कि यहाँ तो सब चमड़ी को देख रहे हैं, चर्म को देखते हैं, इसलिए सब चमार है। तो कोई कोई सोल को, कोई जीवात्मा को नहीं देख। कोई भक्त काला है, कोई भक्त गोरा है, कोई भक्त थोड़ा लेंगड़ा है, कोई भक्त टकला है, कोई भक्त किसी के सिर पे पगड़ी है, किसके सिर पे पगड़ी नहीं है, किसके सिर पे बाल है, किसको दिखता है, किसको दिखता नहीं है, किसको चश्मा लगा है, किसको वो चल नहीं पाता है, किसको टेढ़ा चलता है। तो इसको देख के हम लोग जो हंसते हैं ना, हम लोग जो रिएक्टिव होते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तो इसी दृष्टि को चमार कहते हैं, है ना मधुसेस्पु? लोग क्या कहते हैं कई बार कि, एक बार हमने ऐसे सुना कुछ लोग ऐसे बात करते हुए, आपके गुरुजी देसी हैं या विदेशी हैं? हाय राम। मतलब गुरु भी देसी विदेशी होते हैं? ये दृष्टि, इस दृष्टि को क्या कहेंगे हम? चमार दृष्टि। सही बात। आध्यात्मिक गुरु तो गुरु तत्व होता है, वो किसी स्वरूप में प्रकट होता है ना हमारे सामने, और उसको हम ऐसे भेद करेंगे। तो इसीलिए वास्तविक दृष्टि कैसे है, इस श्लोक में बताया है कि हम जो देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, आपको बताता हूँ कि जो हम लोग कार्य कर्म करते हैं ना, हम जो भी कर्म करते हैं, वास्तव में वो कौन करता है? हु इज डूइंग दैट वर्क? चार ग्रह को प्रकृति बताओ। करती। हाँ, अच्छा, हाँ बोल मधुशेष को बताओ। ये सारे कार्य प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हाँ, हैं, और प्रकृति मतलब शरीर द्वारा होते हैं, और शरीर प्रकृति से उत्पन्न होता है। हाँ, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। हाँ। और इसमें इसमें आत्मा आत्मा कुछ का भी नहीं क्या रोल करता है? है। आत्मा का बस प्रेजेंस है वहां पे, क्योंकि आत्मा नहीं रहेगा तो बॉडी मूव नहीं कर सकता, जड़ पदार्थ एक्टिव नहीं हो सकता। तो आत्मा बस वहाँ प्रेजेंस
रहता है उसका। हाँ तो लेकिन जो भी उसको भौतिक प्रकृति से जो स्वभाव प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वो कार्य करता है। जैसे स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवद गीता में कुछ पिछले चैप्टर में एक में बोलते हैं भगवान, स्वभावस्तु प्रवृत्ति। हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव से, तो वो स्वभाव मतलब जो भौतिक स्वभाव मिला है उसे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ये जो वर्णाश्रम के जो गुण है, वर्ण का जो स्वभाव है, आश्रम का जो स्वभाव है, 3 गुणों का जो स्वभाव, उससे जो स्वभाव उसे प्राप्त हुआ है, पिछले जन्मों के संस्कारों से जो स्वभाव प्राप्त हुआ, इसके अनुसार वो कार्य करता है। आत्मा बस प्रेजेंट है वहां पे, जिसके कारण वो एक्टिवेट होते हैं चीजें, नहीं तो वो सब स्थिर हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा ललित कृष्ण प्रभु, मैंने मंदिर के लिए 10 लाख रुपया कलेक्शन किया, हम्म। तो ये सेवा किसने किया? भगवान ने डोनेशन देने वाले को बुद्धि दिया देने के लिए, इसीलिए पैसा मंदिर में आया, तो आप भगवान के लिए डोनेशन जमा किए। तो मैंने किया या नहीं किया? आपने किया, आपने कर्तव्य किया, एक सेवा किया, लेकिन देने का काम उनका है। भगवान का पैसा भगवान के पास आया, एक माध्यम बन गया बीच में। तो हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए? निष्काम कर्म। हाँ, तो आप कह रहे हैं निष्काम भाव होना चाहिए, तो अगर अगले दिन धर्मात्मा को अनाउंस करना भूल गए तो हमें कैसा लगेगा? खराब लगेगा, लेकिन वो भाव अपना मन में रखना नहीं चाहिए कि मेरा नाम आना चाहिए। वो नाम गुप्तित रहना चाहिए, तभी उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो मधुश्रेष्ठ को, ललित कृष्ण प्रभु को धर्मात्मा को से मिला दीजिए। इनके भाषण हम्म। बहुत अच्छा लगा। सुनो, मैंने मैंने जब गाय लिया था ना, सुनो, मैंने जब घोड़ा गौशाला से गाय लिया था, मैं अलाउ सिंह करने के लिए बोला ही नहीं था। अच्छा, बहुत डोनेशन, मैं दत्तक गाय लिया था तभी मैं बोला था इसको अलाउंस नहीं करना है, खाली ऐसा रखना है। बहुत सुंदर। ये भाव है। भाव ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने किया इसका मेरा नाम आना चाहिए, व्यर्थ है। जय हो। ये सारे महात्मा आपकी तरह हो जाए तो यही वैकुंठ यही तो है, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफी बोलते हैं, उसमें का है। भाव है। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं कुछ कलेक्शन किया, मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने कुछ भी सेवा किया, तो ये जो मैंने किया, जो हम जो कह रहे हैं ना मैंने किया है, यही कह रहे हैं कि आत्मा में, मतलब आत्मा आत्मा कुछ नहीं करता है, ये प्रकृति के द्वारा हुआ है। देखो इससे ये सब लोग तात्पर्य देखिए, ये ये शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। मनुष्य जो भी करता है, चाहे वो सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वो शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। आत्मा इससे विलग है। ये शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं से के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वो इच्छा अनुसार कार्य करता है। ये एक मशीन की तरह है। मशीन समझते हैं, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाते है ना। ये फिर वो अहंग भाव नहीं रहता है कि मैंने किया, मैं नहीं रहूंगा। देखते हैं सचिनंदनपुर नहीं रहेंगे तो सेवा कैसी हो जाएगी। अरे प्रभु जी, तुम्हारे जैसे 10 50 100 सैकड़ों आके और कितने गए और आए, तुम नहीं रहेगे, हम में से कोई नहीं रहेगा, तो कृष्ण बलराम मंदिर चलेगा? चलेगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल चलेगा। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, सुनिए सब। कुछ कुछ साल पहले मैं जब मंदिर में था, ऐसे में एक बार ऐसे, किशन लाल को जानते हैं ना आप लोग? तो अभी भी है क्या वो? है, अभी भी है किशन लाल। अच्छा है। तो एक बार किशन लाल को मैंने पूछा, आप तो जानते हैं ना किशन लाल जो आपके मंदिर में क्या करता है वो? वो प्लम्बर है ना? प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर। तो एक दिन इसको मैंने पूछा कि किशन लाल, हमने सुना है तुमने प्रभुपा जी को देखा है। बोला, हाँ प्रभु जी बिल्कुल, हंसते हुए बोला, "मैं बिल्कुल देखे हैं।" अरे, तुमने प्रभुपा जी को देखा है? हम तो प्रभुपा जी को देखे ही नहीं। तुम्हारा कितना सौभाग्य है, तुमने प्रभुपाद को देखा है।
और उस समय प्रभुपाद जी से एक बार, बस एक बार, अरे भले जप करो या ना करो, माला ले लेते ना। आज तुम इधर प्रभुपाद डिसाइपल के लिए सबसे पहले बलराम हॉल में प्रसाद आपको मिलता है, इतनी सुविधा आपको मिलती। तो वो हंसने लगा। तो मैंने कहा किशन लाल, तुम तो इतने समय से हो, तो बताओ कि इस मंदिर में कितने प्रेसिडेंट, कितने वाइस प्रेसिडेंट, कितने टेम्पल कमांडर, कितने मैनेजर आके गए। तो उसने क्या बोला आप सुनिए, कि इस तरह से बोला जैसे ब्रह्मा के सामने कितने इंद्र चंद्र आ जाते हैं ना, महाविष्णु के सामने कितने ब्रह्मा, कितने इंद्र, कितने चंद्र, कितने पोस्ट बदल जाते हैं। किशनलाल ने कहा कि प्रभु जी पूछिए मत, प्रेसिडेंट की तो गिन ही नहीं सकते, टेम्पल कमांडर आप पूछ रहे हैं, उसका तो लिस्ट इतना बड़ा है कि आप याद ही नहीं है कितने कितने बने और गए। किसी समय मधु सेस्पू को पूछे, मैं भी टेम्पल कमांडर था उस मंदिर में, और सबसे कम समय के लिए। चाच चाच भक्ति रसाउन महाराज प्रेसिडेंट थे और मुझे बनाया गया था, और ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीना, उसके बाद इतना मैं पक गया कि कहा महाराज हमसे नहीं होगा, और अच्छा होगा किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को दे दीजिए। और हमने तुरंत इस्तीफा दे दिया। अगर नहीं, अगर दिया होता तो आज शायद मैं इस वस्त्र में नहीं होता। आप समझ जाइए, इशारा ही काफी है। मतलब इतना वो, बहुत टफ है वो। उस समय तो और भी टफ था। वैष्णव महाराज वाइस प्रेसिडेंट थे, और इस समय अभी तो बहुत अलग अलग हो गए हैं। और क्षमा कीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और मेरे बाद जो अभी, मेरे छोड़ने के बाद जिसने टेम्पल कमांडर बना ना, आज वो आश्रम में नहीं है, गौशाला से आउट। समझ गए होंगे सब लोग। ओके। तो ये कहने का अर्थ है कि हम जो सोचते हैं ना, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, ये प्रकृति के द्वारा शरीर के माध्यम से होता है। ये हमें जानना चाहिए। अब कह रहे हैं यदा भूत, अभी देखियो दो एनालॉजी दे रहे हैं। ये जो कौन सा 31 है ना, यदा वन यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत्त एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। पढ़ो, पढ़िए, कोई भी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। कल्याण प्रभु कौन, कहाँ है, कौन, सचिन जब नंदन? विवेकवान व्यक्ति जब विवेक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, सचिन को पढ़ो। व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हाँ, मतलब ये देखो भक्तों, ये जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी से ऊपर भी भक्त हैं, ठीक है ना। जो ज्ञानी है, ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, इसका चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है कि वो केवल शरीर को नहीं देखता है। ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, अनिमेष को वो श्लोक याद है, पढ़े है ना अनिमेष? वो चपर चपर कर रहे हैं अनिमेष जी। तब एक ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, मैं आपको अनुवाद बता रहा हूँ, आप श्लोक बताइए। वो गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, ब्राह्मण में, भकत में, सब में वो परमात्मा दिखता है। बताओ किसको ये श्लोक याद है? स्टार्टिंग का बता दीजिए। बताओ कौन, किसको याद है? विद्या विनय संपन्न, कौन बोलेगा? ये आया नहीं, पढ़े नहीं अब तक, श्रीहरि को नहीं पढ़े? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे योगहस्तिनि सुनीते सौभाग्ये च पंडिता समदर्शि। हाँ, अनिमेष को नहीं पढ़े इस श्लोक को, है ना। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मण में, भक्त में, या चंडाल में, कुत्ते में, गाय में, सुअर में, चींटी में, सब में क्या देखें हम, किसको देखें? अनिमेष, आप तो अनिमेष हो, आप तो पलक पलक झपकता ही नहीं है आपका। तो बताओ किसको देखें इस सब में?
परमात्मा को देखना। हाँ, परमात्मा को देखे, यही इसमें बताया गया था। जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वो वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण होता है। आत्मा एक ही रहता है। जो इस मनुष्य जिस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंच नीच आदि के इस भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनाओं को विकसित करने में समर्थ होता है। भगवत गीता का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है ना मधुश्रेष्ठ को। अगर इस ज्ञान को हम लोग ग्रहण करें तो फिर इतने जो राइट्स हो रहे हैं, राइट्स समझते हैं ना? राइट्स, व्हाट डू यू से इन हिंदी? राइट्स मीन्स दंगे दंगे। दंगे। दंगे जो होते हैं और हिंसाएं होते हैं, ये सब नहीं होंगे। पर हम समझते नहीं ना, कोई इसको पढ़ता नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो जो आत्मा है वो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है, इसलिए वो बंधन में नहीं फंसता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय बच्चों से शरीरस्थोपि कौन्तेय आत्मा क्या करता है न न किसी करोति न लिप्यते। अब मैं आत्मा क्या करता है ट्राई टू से, मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, आपको अनुवाद करना है। आत्मा का लक्षण इसमें बताया गया है। और विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस श्लोक को परमात्मा रूपक व्याख्या की है। तारक को ये जो श्लोक है ना, 32 नंबर श्लोक, ऐसे कई श्लोक आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बलदेव विद्याभूषण का टीका प्रभुपाद जी ने लिया है तो इसको आत्मा आत्मा रूपक क्या व्याख्या करता है। की है। और विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस श्लोक को परमात्मा के अर्थ में व्याख्या की है। तो मैं आप अनम्यूट कीजिए तारक को। आप तीनों जो यहाँ त्रिदेव बैठे हैं ना, एक एक मैं पूछ रहा हूँ, एक एक बताइए। आत्मा का लक्षण मैं कह रहा हूँ, अनादित्वान, अर्थ बताओ। अनादि तो अनादि है। अनादि है। नेक्स्ट अनिमेश, निर्गुणत्वात्। बोलो, कहाँ सो गए क्या? बोलो। तो पूछ बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अनादित्वान, तो बोल दिए कि क्या बोले वो? अनादि जिसका अनादि आदि है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं नियंता के कारण, और अनादि है, सही बोलो। निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने के कारण आत्मा अनादि है। अनादि मतलब समझ रहे हो ना, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, आदि नहीं है। कब से है आत्मा अनिमेष को? 1947 से। कब से है? हम लोग कब से हैं? अनंत काल से नहीं। हाँ, अनंत काल से अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, है ना? तो आत्मा कैसा है? अनादित्वात्। और क्या है? निर्गुणत्वात्, निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ क्या है? दिव्य। हाँ, दिव्य है, पर मतलब गुणों से रहित है अपने शुद्ध स्तर में। फिर क्या कहते हैं? अब अयम अव्यय, आत्मा अव्यय है। अव्यय का अर्थ क्या है? अविनाशी। अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। फिर और क्या कहते हैं? शरीरस्थोपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न करोति न लिप्यते। इसका अर्थ क्या है राजकुमार को? कुछ नहीं करता है और न ही लिप्त ना होता है। तो कुछ करता है ना लिप्त होता है, यही लिखा है ना इसमें। जी। आत्मा शरीर में है, हम लोग इस शरीर में है, तो ना हम कुछ करते हैं ना किसी में लिप्त होते हैं। आत्मा किसी से लिप्त नहीं होता। फिर सिर्फ भौतिक शरीर का ही जन्म होता है। प्रभु जी इनका कुछ प्रश्न है। हाँ, प्रभु जी शरीर के अंदर आता है तो ये शरीर को चलाता है ना। आत्मा ही शरीर को चलाता है ना। हाँ,
आत्मा आत्मा के वजह से ही शरीर चलता है। आप सुन पा रहे हो, हम बोल पा रहे हैं, सब कुछ होता है। यही पूछ रहे थे। हाँ यही तो है। क्यों नहीं बनता? आत्मा शरीर में रहते हुए भी कर्म में क्यों नहीं बनता? हाँ आत्मा शरीर में रहता है लेकिन वो कर्म में क्यों नहीं बनता? इनका ये प्रश्न है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं। आत्मा शरीर में रहता है तो फिर वो कर्म में क्यों बनता नहीं है, इसी को ही तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये अब क्यों नहीं बनता है, इसका उत्तर जो है अगले श्लोक में दिया गया है। आत्मा शरीर में है पर फिर भी शरीर से लिप्त नहीं है। इसके लिए दो उदाहरण है, ये आपकी परीक्षा में आएगा। एक है 33 नंबर और एक है 34 नंबर। क्या क्या दो उदाहरण है सुनिए। यथा सर्वगतम सौक्ष्म सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। पढ़ो अपने। यद्यपि प्रकाश आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वो तात्पर्य में वायु जल की हाँ, तो उदाहरण क्या है, किसका दिया गया है? सूक्ष्म। ना ना, पढ़ तो लेते हैं लेकिन बता नहीं पाते। आत्मा शरीर में लिप्त नहीं होता है, जैसे, अब बताओ। जैसे अभी तो पढ़ा आपने। हाँ, जैसे शरीर में स्थित रहते हैं लेकिन शरीर में नहीं नहीं लिप्त नहीं, नहीं listen होते। to please tell, just like Sky. The sky, sky. sky यही तो है, आकाश। Akash. हाँ, आ, सुनो, आकाश जो है ना, आकाश सर्वत्र है ना, ये सर नो। यस, आकाश ललित कृष्ण वो आपके ऊपर आकाश है, बराबर। बाएं तरफ है। यस, चारों तरफ है। हाँ, चारों तरफ है आकाश, है ना, सर्वत्र आकाश बराबर है ना। तो फिर भी आकाश से हम भिन्न है ना। बराबर। आका आकाश सर्वत्र है, जहां भी देखोगे आकाश है। मटके के घड़े के अंदर आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, पर वो फिर भी किसी से टच नहीं है, लिप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही, नाउ यू कंप्लीट द सेंटेंस जैसे सिंधु। इन द सेम वे Same way, द due to सोल, soul, all pervading, does not mix with anything. हाँ इस तरह जो आत्मा, हम उस आत्मा के बारे में बताया गया जिसकी ब्रह्म दृष्टि है, जो ये जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा व्यक्ति शरीर में रहते हुए शरीर में लिप्त नहीं होता है। जैसे देखो एक उदाहरण देखे, वायु जल, पढ़ो प्रभु ललित कृष्ण को। हाँ, वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इस भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। ये तो बहुत, हाँ, प्रभुपाद कितना क्रांतिकारी वाक्य कहते हैं। ये बहुत बहुत मतलब विचार करने वाली बात। कोई भी विज्ञानी, कोई साइंस भी इसको नहीं समझ पाएगा। क्या नहीं समझ पाता है कि कैसे शरीर में, जिसको लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, चेतना, और वो चेतना आती कहाँ से? आत्मा से। आत्मा से। तो आत्मा को तो वो जानते नहीं विज्ञान। हाँ, कैसे इस शरीर में एक कौन सा शक्ति है जो पूरा शरीर को चलाता, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, चेतना। और वो चेतना मतलब आत्मा। और फिर वो शरीर जब शरीर का मृत्यु हो जाता है, फिर वही दूसरे शरीर में चला जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, कोई साइंटिस्ट नहीं जानता। इसके लिए उनको भगवत गीता पढ़ना पड़ता। तो आप एक उदाहरण याद रखें ना, जब प्रश्न आएगा तो
आत्मा, ब्रह्म दृष्टि आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता है, जैसे स्काई, आकाश। आकाश। आकाश वायु जो है, जल कीचड़ मल सभी में प्रवेश करती है, बस सबसे वो वो अनटच रहता है, उससे लिप्त नहीं होता। दूसरा उदाहरण देते हैं किसका, रवि का। यथा प्रकाश यत्येक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। और कोई भक्त पढ़े? Ocean of Barda, as the sun alone illuminates. हिंदी में कोई पढ़े? हिंदी राजकुमार हे हे पढ़े? भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो सचिनंदन को इस आत्मा को शरीर में प्रकाशित करता है, किसके साथ तुलना किया गया है? अरे अभी तो पढ़े, अब फिर भूल गए। रवि के साथ। यही तो बात है, सूर्य के साथ पढ़ने में फटाफट आता है लेकिन तुरंत ध्यान में नहीं आता है। सचिनंदन को बोलो, किसके साथ तुलना किया गया है? साथ, सूर्य के साथ। हाँ तो बताओ, समझाओ क्या करता है सूर्य, पढ़ो फिर से। जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, करता है, उसी इतना समझे प्रकार ना, इतना शरीर। समझे, पहले बताओ पहला लाइन से, वो अखबार की तरह पढ़ते जा रहे हो, समझते नहीं कुछ। इतना समझे ना पहले, पहला लाइन पहले क्या हाँ, समझते हो? जैसे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाशित करता है। हाँ, सूर्य प्रकाशित करता है ना। हाँ, हाँ, फिर तो उसी तरह उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारा शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हाँ, तो अभी बहुत सुंदर, ये दूसरा उदाहरण है। तो इस शरीर में आत्मा है, इसका लक्षण क्या है सचिनंदन को? हम्म। आपके शरीर में आत्मा है या नहीं है, कुछ पहले ये बताओ। हाँ, उसका लक्षण चेतना है। हाँ यही तो है, यही पूछ रहे हैं। देखो परपुट पढ़ो, चेतना के संबंध में अनेक मत है। चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इसी प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति को प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों शरीर से आत्मा चले जाता है तो ही चेतना लुप्त हो जाती है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतः चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। यहाँ देखो एक मिनट, जीव। यहाँ कह रहे हैं जो चेतना, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्शियसनेस कहते हैं ना सचिनंदन को, जो हाँ, चेतना है ये जड़ से नहीं आती, ये जीव जीव का लक्षण है। क्या ईंट और पत्थर या ऐसे जो लकड़ी है, इसमें चेतना है? निर्जीव। ये चेतना नहीं है। निर्जीव। निर्जीव। हाँ, तो चेतना, चेतना कहाँ से आती है? जीव से। जीव से आती है ना। आगे पढ़ो। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के शाखा रूप में समस्त शरीर में स्थित है, समस्त शरीर के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा दृष्टि चेतना में यही अंतर है। हाँ, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। तो ये दो शरीर है। हरि हरि, श्री हरि, हरि हरि श्री हरि को अनम्यूट। Yes, Ravi. दो शरीर है, मधुशेष को, सभी लोग सुनिए, प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई। दो शरीर है, हम्म। क्या एक शरीर से चेतना दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो सकती है?
नहीं, मेडिकल साइंस क्या कहता है आप बताइए डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। तो ये आवाज बंद हो गई थी। हाँ फिर से बोलो। हाँ, फिर से बोले। दो शरीर है, जी। एक शरीर से एक क्या एक शरीर से चेतना दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो सकती है क्या? नहीं, एक शरीर से चेतना दूसरे शरीर में, तो आत्मा चाहती है दूसरे शरीर में तो चेतना ट्रांसफर हो जाती है इसके साथ ही। ना ना ना, अभी दो शरीर है तो मेरी जो मेरा शरीर है उसमें मेरा चेतना है, आत्मा के वजह से चेतना है। तो ये जो चेतना है क्या शेयरिंग हो सकता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ शेयरिंग। हाँ, बोलो शेयरिंग। राजकुमार को। जी प्रभु जी, शेयरिंग। सेकंड कैंटो प्रभुपाद जी एक जगह कह रहे कि एक अणु आत्मा दूसरे अणु आत्मा में तभी प्रवेश करता है जब भगवान कृष्ण चाहेंगे। नहीं, शेयरिंग बात बोल रहे हैं प्रभु जी, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। हाँ नहीं वो दूसरा है। शेयरिंग नहीं, आपके नहीं हो आपके सकते। आपके देखो आपके पास कुछ लक्ष्मी है या जो भी कुछ है, हाँ, आपने शेयरिंग कर दिया, आपने किसी को दे दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप अपनी चेतना किसी को दे सकते हो क्या? इतना, जैसे गुरु, जब गुरु अपनी जो शिक्षा है उसको उसके माध्यम से अपनी चेतना उसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब जो ज्ञान है जो विचार है वो ट्रांसफर करते हैं वो अलग है। श्रवण के द्वारा। वो तो तो वो ठीक है, वो तो चेतना सच ट्रांस को वो देखो अलग था। देखिए और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से कहें, ये चेतना आती कहाँ से, बिकॉज आत्मा है इसलिए चेतना है, मतलब प्राण है। तो मैं क्या अपना प्राण किसी को दे सकता हूँ? नहीं। ये दे सकते हैं, जैसे कोई अपने संकल्प से दे सकता है, कहता है ना कि मेरा जीवन तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो लेकिन वो उस अवस्था में हो, उस सिद्धि अवस्था में जिससे उसका संकल्प पूरा करने की शक्ति हो, तो वो ट्रांसफर होता है। ऐसा मैंने नहीं मतलब होता है सुना मधुसेश है को, ऐसा। मधुसेश को ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक इंडिविजुअल जीवात्मा जो है ना, देखो हम्म। प्रत्येक शरीर में जो हम लोग एक इंडिविजुअल जीवात्मा है, उस शरीर के लिए उस जीवात्मा के वजह से वो चेतना संचारित है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि हमारी चेतना हमारा प्राण किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए। अगर हो जाता तो सारे लोग मुर्दे सारे जिंदा खड़े हो जाते। बरोबर। लेकिन अभी भी ले डॉक्टर लोग भी कोई हृदय एक सेकंड। ट्रांसप्लांट करते हैं, नहीं, लेकिन हृदय ज्यादा टाइम नहीं। हृदय का तो वो तो एक लिम्ब है, वो एक अंग है। हाँ, अगर हम चेतना अ, को ट्रांसफर ही कर देते ना, तो भाई कहते हैं ना भाई तुम्हारा किडनी दे दो, कहते हैं ना हम्म, किसी कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, फिर बॉडी के कोई दूसरा लिम्ब ट्रांसप्लांटेशन होता है। पर लेकिन चेतना कॉन्शियसनेस कैसे ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसफर नहीं हो, होगा। नहीं, नहीं। मतलब अच्छा, एक चीज इसमें मैंने जो बोला वो उम्र के संबंध में था, जैसे कि मेरी उम्र प्राप्त हो जाए, मतलब वो वो व्यक्ति तो चला जाएगा आशीर्वाद हो शरीर गया। छोड़। हाँ वो आप एक जो सेकंड, बोल रहे एक हो वो सेकंड, आशीर्वाद हो गया। ठीक है ललित कृष्ण बोल, थोड़ा साइलेंस। हाँ एक सेकंड। मैं जो बोल रहा हूँ वो कहने का था कि वो उम्र किसी को देना चाहता है तो वो अपने शरीर को छोड़ के वो जो उस बॉडी का जो एज था वो उसको प्राप्त हो जाता है, उसके संबंध में बोला था। लेकिन वो व्यक्ति वो शरीर अपना छोड़ दिया, वो चला गया कहीं दूसरे जगह, और उस बॉडी का जो एज था मान लीजिए 10 साल और उसको जीना था, तो वो अपने गुरु को प्राप्त हो गया। मैंने एक लेक्चर सुना था, हाँ हाँ उसमें वो व्यक्ति इतना संकल्पवान था कि उसने कर लिया। ठीक है। लेकिन अब कॉन्शसनेस मतलब द सोल। सारग्राही तुम हाँ। कुछ कह रहे हैं। प्रभु जी, जैसे भागवत में आता है कि ययाति महाराज ने अपने शरीर को अपने पुत्र से रूप किया था, तो इस प्रकार से तो होता ही है। देखो जजाति महाराज के छोटे बेटे ने अपनी आयु जजाति महाराज को दे दी, और अपना वो दोनों जीवित थे ना, दोनों लिविंग है, दोनों जीवित हैं। ये नहीं कि जजाति महाराज के छोटे बेटे ने अपना प्राण, अपना जो चेतना, जो अपना प्राण ही किसी को दे दी। प्राण को नहीं, आयु दिया। क्योंकि हम यहाँ पर जो बात हो रही है कि एक एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर, तो वहां पे एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था ना कि आयु ट्रांसफर करना है या फिर आत्मा को ट्रांसफर करना है। वो थोड़ा कंफ्यूजन था इसका, सॉरी। क्या कह रहे हैं रस सिंधु को?
Prabhuji, we hear the story about Adi Sankara. He transferred himself to the body of a king. He died already. So when There was a debate something, no? that is possible, right? In that way. हाँ, मतलब आप एक एग्जांपल दे रहे हैं। आदि शंकराचार्य, एक बार एक बहुत फेमस घटना है ये, किसी किसी स्त्री से उनका डिबेट हुआ। जबकि आदि शंकराचार्य सन्यासी थे, तो वो संभोग के बारे में नहीं जानते थे। तो जब उस स्त्री ने देखा कि मेरे पति को ये हरा दिए, तो उस स्त्री जो है अपने पति के बिहाफ, क्या नाम है उसका, वो तो नाम है ऐसे, तो अपने पति के बिहाफ में उन्होंने आदि शंकराचार्य से डिबेट किए। उन्होंने कुछ काम सूत्र, काम शास्त्र से संभोग के बारे में कुछ प्रश्न पूछा, जो आदि शंकराचार्य नहीं बता पाए, क्योंकि वो सन्यासी थे ना। तो इसका मतलब क्या है, आदि शंकराचार्य हार गए, ऐसा प्रतीत हुआ। पर शंकराचार्य ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, कुछ समय दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। फिर जैसे रसा सिंधु को कह रहे हैं कि शंकराचार्य अपने योग बल से, उनका शरीर था वहाँ, तो जिस कमरे में सुरक्षित रखा गया था, उनके शिष्यों ने उस कमरे में किसको अलाउ नहीं किए, और शरीर को सुरक्षित रखे थे। अपने योग बल से चेतना को एक तरह से, जैसे हम लोग डिस्कशन करें ना, क्या इन द कॉन्शियसनेस भी ट्रांसफर, ऐसा जनरली होता नहीं भक्तों। अगर चेतना ही नहीं रहेगा तो वो शरीर मृत्यु हो जाएगा ना, तो डेड हो जाएगा ना। पर ये एक एक्सेप्शनल रेयर केस है, जहां आदि शंकराचार्य ने अपनी जो चेतना या प्राण कहिए, उस इस शरीर से मुक्त हो गए, शरीर से वो निकल गए, और उसके शरीर में, उस राजा के शरीर में प्रवेश किए। और उस राजा के शरीर में प्रवेश किए, तो फिर वो राजा तो रानी के साथ अपना शारीरिक संबंध रखते हैं ना। तो जब वो काम सूत्र का वो जो सब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ शारीरिक संबंध रख के, उसके बाद फिर शंकराचार्य ने इस शरीर में, अपने 100 शरीर में आ गए। आने के बाद उस माता जी से डिबेट किए। अब पूछो क्या पूछना चाहते। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। फिर जब वो माता जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उन्होंने सारा उत्तर दे दिया। तो ये बहुत ही एक्सेप्शन, ये कॉमन नहीं है, जनरल नहीं है, ये बहुत ही एक्सेप्शन है कि कोई अपना प्राण जो है, जो शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाके इस प्रकार से कोई कार्य कर सकते हैं। पर चेतना कभी ट्रांसफर होता ही नहीं, यही मैं कह रहा था। चलो अंतिम श्लोक। ये पूरे तेरह अध्याय का सार क्या है, क्या पढ़े हमने इस अंतिम श्लोक में है। क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ट्रांसलेशन। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, और कोई पढ़े, ये तो अटक गए सीधा। जी प्रभु जी, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर 12 तथा तक। के अरे ज्ञाता, डिस्कनेक्ट हो गया ललित कृष्ण को। ओके, फिर से पढ़ो प्रभु। हाँ फिर से पढ़ो। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हाँ, तो अभी पूरे 13 अध्याय में हमने जो भी पढ़ा है ना, उसका ये सार है। हाँ, इसको ललित कृष्ण को बड़े प्रेम से धीरे धीरे तात्पर्य को पढ़िए। क्या हम अच्छा। 13 अध्याय में, इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो जो 8 से और 12 तक का जो श्लोक हमने पढ़ा, याद है? मैंने कहा था ना, आप सबको याद रखना है ज्ञान किसको कहते हैं। अगर हम ये 8 से 12 श्लोक जो बताया गया है, अमानित्वम अधम्मित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम
आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सब जो हमने पढ़ा ना, याद है ना? ये यस ये जो 5 8 9 10 11 12 5 श्लोक जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये अगर हम अच्छी तरह से पढ़ के समझ ले और अपनाएं, इन गुणों को अपनाएं, तो फिर मुक्ति प्राप्त होती है। फिर आगे श्रद्धालु को चाहिए, श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्निम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मान्यता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो समझ गए क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से मतलब भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो हमने जितना समझा अब सबको प्रस्तुत किए, समझाए, और फिर एक बार आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे जानते हैं? जब आप सब मिलके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, फिर आपस में डिस्कशन कीजिए। फिर अगले हफ्ते से 14वां अध्याय शुरू होगा। हमारे आश्रम के इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के एक नए टीचर आपके सामने आएंगे, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही गीता के ऊपर अच्छे उनको ज्ञान है। श्रीमान प्रेम सिंधु गौरांग प्रभु परम पूज्य जयपताका महाराज के शिष्य हैं और VIHE में पहले थे, अभी इसके बाद फिर यहाँ आ गए, तो वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। आज समय भी विलम्ब हो गया। ठीक है, आप लोग सब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, तब आपको फिर से एक बार पढ़ने का मौका मिले। रस सिंधु को कुछ कह रहे थे क्या? Prabhu. In the 25th sloka, in the purport, last word, Prabhu. 25th last sentence. Read. Similarly, there are others who also try to understand the Supreme Soul by cultivation of knowledge, and there are others who cultivate the Hatha Yoga. I don't know Hatha Yoga. Hatha Yoga means Ramdev Baba. Okay, physical exercise. Hatha Yoga system, and who try to satisfy the Supreme Personality of Godhead by childish activities means what, Prabhu? Yes. ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, आ रहे हैं आप। अच्छा, बुलावा आ गया, पार्सल आ गया मुझे। ठीक है, मैं यहाँ विराम देता हूँ।